नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम एट आवर चैनल बायोमेट विद मोनी। पिछले 8 महीने से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था एंड लास्ट 1-2 महीने से मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम चल रहा था। सो गाइज एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं किसी का कॉल नहीं उठा पाया। बहुत सारे लोग इस टाइम पे भी कॉल करके पूछ रहे थे कि भैया इस साल का कट ऑफ क्या जाना चाहिए, इस साल का आपका प्रेडिक्शन क्या है, इस साल अगर हमें वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा में सीट सिक्योर करना है तो कितने मार्क्स हमारे पास होना चाहिए। ये सब कुछ चीजों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम शोमोजीत बोनिक फ्रॉम डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड आई एम कंप्लीटिंग माय फाइनल ईयर एमबीबीएस एंड नाउ आई एम इंटर्न from Diamond Harbour Government Medical College and Hospital। तो चलिए without any further introduction let's start the video and last हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये टोटल एंटायर चार्ट जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक एंड यहाँ पर गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है जहां पर आप लोग देख सकते हो कोलकाता मेडिकल कॉलेज, आईपीजीएमईआर, नीलरतन सरकार, आरजी और ये सब मेडिकल कॉलेजेस का यूआर, ओबीसी ए, ओबीसी बी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस इन सभी चीजों का हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया है। इन डिटेल एनालिसिस करके ये चार्ट बनाया है पिछले साल का राउंड 2 का रिजल्ट के ऊपर बेस करके। ठीक है, तो पहले आते हैं वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपको सीट सिक्योर करना है प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से, मतलब 2023 में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था, कट ऑफ रैंक जो गया था पिछले साल वो गया था 35,096 एंड इसका कोरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड मार्क्स था 590। ओबीसी ए में गया था 35,734 एंड इसका कोरेस्पॉन्डिंग मार्क्स था 589। ओबीसी बी में जो रैंक गया था पिछले साल नीट 2023 में वो गया था 40,369 एंड उसका कोरेस्पॉन्डिंग मार्क्स 582। एससी कैटेगरी में 1,26,145 एंड कोरेस्पॉन्डिंग मार्क्स 483। एसटी कैटेगरी में 5,11,607 एंड उसका मार्क्स गया था 264 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल ओबीसी ओबीसीबी के मुकाबले बहुत ही कम कट ऑफ गया था जो गया था 69,626 एंड उसका कोरेस्पॉन्डिंग मार्क्स था 543। ठीक है, ये तो गया गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेकर एंड अगर आप लोग इस साल कोई गवर्नमेंट कॉलेज को सिक्योर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली देखो रैंक के हिसाब से मैं नहीं बता सकता बट एज पर मार्क्स मैं बता सकता हूँ और प्रेडिक्ट कर सकता हूँ एक चीज, आपका मार्क्स अगर 590 टू 595 के अबव रहेगा इन वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा काउंसलिंग तो ऑब्वियसली यू आर इन सिक्योर जोन फॉर सस्टेनिंग ए गवर्नमेंट सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये जो एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल कितने कॉलेजेस है। फर्स्ट है केपीसी मेडिकल कॉलेज, जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गौरी देवी मेडिकल कॉलेज, आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज, आईकेआर, सोनोका, शांति निकेतन एंड जीआईएस ग्रुप। ठीक है, ये जीआईएस ग्रुप ये पिछले साल खुला है एंड ऑब्वियसली इन सब कॉलेजेस में कट ऑफ किया गया है, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एंड अब हम लोग आएंगे कि इन सब कॉलेजेस में ग्रॉस अमाउंट में मोटा मोटा करके पिछले साल में कट ऑफ किया गया था इन वेस्ट बंगाल। जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं यहाँ पर, जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो, जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया था 49,058 एंड उसका कोरेस्पॉन्डिंग मार्क्स था 570। ओबीसी ए कैटेगरी में 56,480 एंड उसका कोरेस्पॉन्डिंग मार्क था 560। ओबीसी बी में 68,220 एंड उसका कोरेस्पॉन्डिंग मार्क था 545। एसटी कैटेगरी में 1,70,226 उसका कोरेस्पॉन्डिंग मार्क था 444 एंड एसटी कैटेगरी में 9,60,649 उसका कोरेस्पॉन्डिंग मार्क्स था 146 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2,65,952 उसका कोरेस्पॉन्डिंग मार्क्स था 378। तो ऑब्वियसली यहां पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया सेमी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। सेमी गवर्नमेंट का मतलब होता है अगर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा में, ठीक है, ये जो नीचे वाले में देख सकते हो आप लोग मैनेजमेंट कोटा का डेटा यहां पर दिया हुआ है, अगर मैनेजमेंट कोटा में 80 लाख, 75 लाख और 90 लाख लगता है तो सेमी गवर्नमेंट में उसका 1/4 काइंड ऑफ लगता है, मतलब 20 to 30 लाख के आसपास लगता है। एंड बहुत सारे अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हुए हैं, अभी जो इनका टोटल स्कीम चेंज हुआ है, प्लानिंग का मतलब ये जो टोटल अमाउंट का और एनुअल फीस का चेंज हुआ है, ये बाद में कंसिक्वेंट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर्स के कोई वीडियोस आप लोग सर्च कर सकते हो जहां पर मैंने इन सब कॉलेजेस में क्या अमाउंट एंड फीस है इनको लेकर डिटेल्स में डिस्कस किया था। तो ऑब्वियसली आप लोगों का मेन जो फैक्टर है ये गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों का टारगेट होना चाहिए एंड बाई चांस अगर गवर्नमेंट ना हो पाए
If you can afford, then you can go for KPC GIMS, Gauri Devi, IQCT, IKEA, Sonoka Shanti Niketan and JIS Group. And obviously guys, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ इन सब कॉलेजेस का रैंकिंग रिव्यू क्या होगा, ये मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस करूंगा. तो ऑब्वियसली स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहां पर हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं. वहां पर हम लोग कंटिन्यूअस पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है. लेकिन वो बाद में नीट दो, उसके बाद वो करना, ठीक है. लेकिन अब तक ये सब कुछ समझ लो जो आपको समझना चाहिए अभी. इसके बाद चलिए चले जाते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो 25 कॉलेजेस है, उन सब कॉलेजेस में टोटल कट ऑफ किया गया था कैटेगरी वाइज, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. मोटा मोटा करके आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का मार्क्स कितना इधर उधर होने से आप लोगों को उस पर्टिकुलर कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है. ये डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो. तो चलिए जाते हैं इन टोटल स्लाइड्स में. तो मैं पहले ही आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चार्ट दिया गया है यहाँ पर, ये जो चार्ट दिया गया है यहाँ पर, इस चार्ट को हाई रेजोल्यूशन करके स्क्रीनशॉट रख लो. एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये चार्ट का एक पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, गूगल डॉक्स से आप लोग जाकर वो डाउनलोड कर सकते हो. तो यहाँ पर पहले चीज जो हम लोग बताएंगे कि हम लोग एंटायर सभी कॉलेजेस का सभी कैटेगरीज को डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग एक रैंक और एक रेंज प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि अगर 2023 में आप लोगों का रैंक ये होता तो आप लोग इस कॉलेज में जा सकते थे, और इस साल अगर आपका रैंक इससे 19-20 इधर उधर होता है तो आप लोग इन कॉलेजेस में जा सकते हो. ये रेंज हम लोग यहाँ पर देंगे कैटेगरी वाइज. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर ऑब्वियसली टाइमलाइन प्रोवाइड किया गया है. तो पहले आते हैं कि यूआर कैटेगरी में. यूआर कैटेगरी में अगर आप लोग 12,000 के अंदर रैंक करते, ठीक है, अगर आप लोग 12,000 के अंदर रैंक करते तो इन यूआर कैटेगरी, तो ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेज कोलकाता, आईपीजीएमईआर, एनआरएस, आरजीकर, ये सब होने का चांस होता आपका. ओबीसी ए कैटेगरी में भी 12,903 के अंदर अगर आपका रैंक होता तो इन चारों कॉलेजेस में आपका हो सकता था. ओबीसी बी में 17,265 में अगर होते तो ऑब्वियसली आप लोगों का ये सब कॉलेजेस में चांस था. अगर एससी कैटेगरी में 73,456 के अंदर आप लोगों का रैंक होता तो इन चार कॉलेजेस में आप लोग अवेल कर सकते थे, ठीक है. एसटी कैटेगरी में अगर 13,761 होता है. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका 26,000 के अंदर होता तो आप लोग इन चार कॉलेजेस में जा सकते थे, ठीक है. इस तरह से ही हम लोग एक रेफरेंस रेंज आपको देंगे कि 2023 में कैसे कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ था रैंक के बेसिस पे, ठीक है. अब आते हैं, अगर आपका रैंक 20 to 22,000 के आसपास होता है इन यूआर कैटेगरी, तो इस रेंज में आप लोग बिलोंग करते. तो यहां पर आप लोगों का चांस था सीएनएमसी, सागर दत्त, बर्धमान मेडिकल कॉलेज, जेएनएम कल्याणी, बांकुड़ा, ईएसआईसी जोका, ठीक है. इन सब कॉलेजेस में आप लोगों का होने का चांस था, ठीक है. अगर आप लोग ओबीसी ए कैटेगरी में हो एंड अगर आपका रैंक, देखिए यहां पर दो डिवीजन में मैं डिवाइड करूंगा कि वन इज अगर आपका रैंक 19,000 के नीचे होता तो आप लोग आप टू बर्धमान में चांस हो सकता था आपका. अगर 20,000 होता तो जेएनएम में, अगर 28,000 होता तो बांकुड़ा में, एंड ऑब्वियसली 29,000 होता तो ईएसआईसी जोका में आप लोगों का होने का चांस था. आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज को, इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लो एंड खुद के हिसाब से थोड़ा चेक करके देख लो, ठीक है. इसके बाद आते हैं हम लोग ओबीसी बी कैटेगरी में. अगर आपका रैंक यहां पर 26,000 के आसपास होता, ठीक है, तो आप लोग किस किस कॉलेजेस में चांस पा सकते थे. आप लोगों का हो सकता था सीएनएमसी, सागर दत्त, बर्धमान मेडिकल कॉलेज, जेएनएम कल्याणी, ठीक है. एंड अगर आपका रैंक अप टू 33,000 होता तो आप लोगों का चांस हो सकता था बांकुड़ा एंड ईएसआईसी जोका, ठीक है. एंड उसके बाद एससी कैटेगरी में अगर आपका रैंक होता तो अगर आपका रैंक 90,000 के ऊपर तक होता तो आप लोगों को जो जो कॉलेज मिल सकता था, जेएनएम मिल सकता था, बांकुड़ा मिल सकता था, सागर दत्त मिल सकता था, सीएनएमसी मिल सकता था. एंड 90,000 के बाद और 92,000 के बाद, लेकिन 1 लाख के थोड़ा सा पहले और 1,05,000 तक अगर आपका रैंक होता तो आप लोगों को ईएसआईसी जोका, बांकुड़ा, इन 4-5 कॉलेजेस में आप लोगों को मिल सकता था पिछले साल, ठीक है. एसटी कैटेगरी में देखो, एसटी कैटेगरी में बहुत सा डिफरेंस, बहुत सा चीज वेरी करता है, क्योंकि हर साल एसटी कैंडिडेट कितने प्रेजेंट हो रहे हैं और अपेयर कर रहे हैं, उनके बेसिस पे ही जनरली ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो जनरली मैं मोटा मोटा कहूंगा, अगर आपका रैंक यहाँ पर 4,50,000 के अंदर होता तो आप लोग इन 5 कॉलेजेस में कोई भी अवेल कर सकते थे. सीएनएमसी, सागर दत्त, बर्धमान, जेएनएम, बांकुड़ा एंड जोका, ठीक है.
इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, इसके बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, पिछले साल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रैंक बहुत ही इंक्रीमेंट हुआ था, इस साल इंक्रीमेंट उतना ना भी हो सकता है। लेट्स सी, लेट्स चेक कि क्या होता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का प्रेडिक्शन बहुत ही जुमला सा एक प्रेडिक्शन है, क्योंकि पिछले साल ईडब्ल्यूएस का एक प्रेडिक्शन एक था एंड उसका रिजल्ट दूसरा आया था। ठीक है, लेकिन हमारे चैनल पे हमने जो प्रेडिक्शन दिया था लगभग वो मैच हो गया था। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर वो चेक कर सकते हो। तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप लोगों का रैंक 30,000 के नीचे है, 30,000 के नीचे है, तो आप लोगों को सीएनएमसी आराम से मिल सकता था। एंड सीएनएमसी मिलने के बाद शागोदत्त तो मिल सकता था, एंड बाकी जो कॉलेजेस मैंने यहाँ पर बताया ये सब कॉलेजेस आपको मिल सकता था। ठीक है, अगर आपका रैंक यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 40,000 के नीचे होता तो ये कुछ कॉलेजेस अवेल करना आपके लिए कोई बात नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक मोटा मोटा रेंज ही दे रहा हूँ। ठीक है, एब्सोल्यूट बताना चाहूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा चेक करके लेना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो मैंने दे दिया है ऑलरेडी। इसके बाद आते हैं डायमंड हार्बर, शिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर, ये सब मेडिकल कॉलेजेस में जनरली यहाँ पर आप लोग कट ऑफ और रैंक देख ही सकते हो। कट ऑफ क्या गया था, जनरली मैं जो मान के चलता हूँ लगभग अकॉर्डिंग टू द रैंक, कि ये कुछ कॉलेजेस जैसे हो गया कि शिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल हो गया, डायमंड हार्बर हो गया, मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, ये लगभग इक्विवेलेंट लेवल पे ही बिलोंग करता है। एंड डायमंड हार्बर जो ऑब्वियसली मेरा कॉलेज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ, शिलीगुड़ी एंड डायमंड हार्बर लगभग इक्विवेलेंट लेवल पे चलता है। एंड 2023 में डायमंड हार्बर का कट ऑफ इंक्रीज हुआ था शिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल के मुकाबले, एंड बहुत सारे कॉलेजेस जैसे मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद हो गया। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये 4 कॉलेजेस को मैं सेम लेवल पे ही रखना चाहूंगा। एंड यहाँ पर बारासत मेडिकल कॉलेज, पिछला साल कट ऑफ इसका भी इंक्रीमेंट हुआ था, 24,000 के आसपास गया था, क्योंकि एक ही रीजन है कि ये कॉलेज कोलकाता के विजिनेंडे में प्रेजेंट है। एंड आप लोगों यहाँ पर ओबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इसके बाद आते हैं मालदा, रामपुरहाट, देवेन माहातो मेडिकल कॉलेज, रायगंज, शरद चंद्र मेडिकल कॉलेज, प्रफुल्ल चंद्र मेडिकल कॉलेज, कोचबिहार मेडिकल कॉलेज, ताम्रलिप्त, जलपाईगुड़ी एंड झारग्राम, ये सब कॉलेजेस का भी कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है। लेकिन इनमें से सबसे पुराना वाला जो कॉलेज है वो है मालदा मेडिकल कॉलेज। मालदा मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी में 29,187, यहाँ पर ओबीसी ए कैटेगरी में 29,239, ओबीसी बी में 34,681, एंड एससी में 1,13,000, एसटी में 4,60,000 एंड ईडब्ल्यूएस में 50,000 के आसपास कट ऑफ गया था मालदा मेडिकल कॉलेज में। इसके बाद जो मेडिकल कॉलेजेस है लगभग मैं बोलना चाहूंगा कट ऑफ इक्विवेलेंट गया था, जिनका रामपुरहाट में गया था इक्विवेलेंट, देवेन माहातो और पुरुलिया में गया था, इसके साथ शरद चंद्र मेडिकल कॉलेज में गया था एंड प्रफुल्ल चंद्र मेडिकल कॉलेज में गया था। अगर आप लोग इन कॉलेजेस में पिछले साल भर्ती होते तो यूआर कैटेगरी में आप लोगों का रैंक 33,000 और 32,000 के ऊपर होना चाहिए था और नीचे होना चाहिए था। ठीक है, 32,000 के नीचे होना चाहिए था। एंड यहाँ पर अगर आप लोग एससी ओबीसी ए कैटेगरी में एडमिशन लेते तो अकॉर्डिंग टू मी 33,000 के आसपास होना चाहिए था। ओबीसी बी कैटेगरी में अगर आप लोग एडमिशन लेते तो 37,000 और 38,000 के मोटा मोटा रेंज में होना चाहिए था। ठीक है, एससी कैटेगरी में 1,16,000 टू 1,20,000 के नीचे होना चाहिए था। एसटी कैटेगरी में 4,98,000 के आजू बाजू में होना चाहिए था एंड ईडब्ल्यूएस में 51,000 के आसपास होना चाहिए था। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या, रायगंज मेडिकल कॉलेज, उसके साथ कोचबिहार मेडिकल कॉलेज, ताम्रलिप्त, जलपाईगुड़ी एंड झारग्राम, इन सब कॉलेजेस में लगभग अगर आपका 35,000 के नीचे रैंक होता है इन यूआर कैटेगरी तो ऑब्वियसली यू वेर इन द सेफ जोन, क्योंकि तब आपका गवर्नमेंट कॉलेज में यूआर कैटेगरी में अलॉटमेंट हो जाता एंड लगभग मोटा मोटा आप लोग वही समझ कर चल सकते हो इन सब कॉलेजेस में। एंड एज ए रिजल्ट जो मैंने पहले भी बताया था कि जनरल कैटेगरी में पिछले साल का जो रैंक का कट ऑफ गया था 35,096, 550 मार्क्स, ओबीसी ए में 37,734, 589 मार्क्स, ओबीसी बी में 40,369, 582 मार्क्स, एससी में 1,26,483 मार्क्स, एसटी में 5,11,264 मार्क्स एंड ईडब्ल्यूएस में 69,626 जो है 543 मार्क्स। ठीक है, तो ये था मोटा मोटा हमारा एनालिसिस एंड नीचे आप लोग अगर जाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल लिंक दिया हुआ है, ये सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप लोग वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो एंड हमारे दिए गए नंबर पे आप लोग हमारे काउंसलिंग सर्विस में भी ज्वाइन हो सकते हो एंड ऑब्वियसली हमारे काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा आप लोगों को नीट एग्जाम दो, एग्जाम कैसा होता है वो पहले देखो एंड उसके बाद हमें कॉल करके बताओ आपका रैंक कितना
आ सकता है एंड ऑब्वियसली आपका मार्क्स कितना हो रहा है, एंड तब हम लोग आसानी से आपको बता सकते हैं कि आप लोगों का कौन कौन से कॉलेज में होने का पॉसिबिलिटीज और चांसेस है। ठीक है, होपफुली गाइस आप लोग समझ चुके हो कैसे आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करना है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको सभी काउंसलिंग डिटेल्स को लेकर जानना है तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बायोमेट किड विद मॉनिक। एंड ऑब्वियसली गाइस हम लोग कंटिन्यूअस अपडेट देते रहेंगे एंड मैं कोशिश करूंगा सभी लोगों का फोन कॉल अटेंड करने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो ऑब्वियसली आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू एवरी हेल्प टू ईच ऑफ यू स्टूडेंट। ठीक है, एंड बहुत सारे हम लोग न्यू अप्रोचेस भी कर रहे हैं ताकि हम लोग एक लिस्ट प्रोवाइड कर सके आप सभी लोगों को कि इंडिया में जो जो कॉलेजेस है और जो जो रेपुटेड कॉलेजेस है वहां पर आप लोगों का रैंक कितना होना चाहिए और कितना रैंक में आप लोग वहां पर एडमिशन ले सकते हो। और काउंसलिंग प्रोसेस के एंटायर डिटेल्स हम लोग एक बुकलेट टाइप का करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आपका कोई सजेशन हो, आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज से इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेट किड विद मॉनिक एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द एंटायर वीडियो।